जब तक इजरायली जारहत बंद नहीं होती, अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी ख़ास तौर पर अमरीका से मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान कभी शहरों, इलाकों, ख़ास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। इसराइल ने गज़ा में जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया। हमें कई बार पैगामात भेजे हैं। हमने हमेशा यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत की है। अब भी अगर उनके पास कुछ कहने को है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसराइल ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेनेवा में ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात भी करेंगे। ये मुलाकात खित्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तातुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बराह रास्त सफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जौहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिना मुआहदे पर बातचीत की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को मज़बूत करार दिया है। कहा ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता सफारतकारी है। बहुत जानें ज़ाया हो चुकी हैं, सफारतकारी की जानिब लौटना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में अहम फैसला करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है और सफारती हल के लिए कोशिश हैं। सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि वो सफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तफसीलात और तजुर्बा पेश किया। खिताब में कहा कि कुछ इलाकों जबकि इलाकाई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में इजरायली जारहत के खिलाफ खुसूसी सेशन होगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल पाकिस्तान के कौंसल जनरल फवाद शेर और सीनियर सफारती ऑफिसर जुनैद यूसुफ ने किया। और सिंध में नया आइनी बहरान जन्म लेने लगा। कायम मकाम गवर्नर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। अवैस कादिर शाह कहते हैं कि बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा हक है मैं गवर्नर हाउस में जाऊं। दफातर की चाबियों के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा अवैस कादिर शाह को सूरत हाल पर गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम को दाखिले की इजाज़त दे दी। रिमार्क्स दिए रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक रसाई दी जाए। अदालत ने 23 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।